अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो कंडीशनल से। ये है आपका ज़ीरो कंडीशनल। तो हम कोशिश करते हैं कि इन सब को समझें कि ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट डालना है और इनको कहा जाता है आपका फैक्ट बेस्ड। ये फैक्ट और रियलिटी बेस्ड सेंटेंस होते हैं। इसके मैं 3-4 आपको एग्जांपल भी दूंगा, अभी मैं आपको दूंगा। अब देखिए, इफ ही कम्स लेट द टीचर पनिशेस, ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस है सिंपल, और ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस है। दोनों सेंटेंसेस आपके, अगर वो देर आता है तो टीचर उसको पनिश करता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान। इफ़ ही कम्स लेट टीचर पनिशेस हिम, इफ़ ही डजंट पे फी द टीचर डज नॉट टीच हिम, इफ़ यू गेट लेट द टीचर इम्पोजेज अ फाइन। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये भी इफ़ वी हीट द वाटर इट बॉइल्स। तो इस तरह आप, ये रियलिटी बेस्ड होता है आपका, इसको कहा जाता है ज़ीरो कंडीशनल। तो चलिए अब इसके 2-3 मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अब देखें, पहला एग्जांपल लेते हैं। इफ़ ही रीड्स अ लॉट ही इम्प्रूव्स फास्टर। अब फर्स्ट पार्ट भी आपका इंडेफिनेट है और सेकंड पार्ट भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो इस तरह जो है आपके दोनों ज़ीरो कंडीशनल में इंडेफिनेट के आते हैं, फिर जाके स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद दूसरा हमने सेंटेंस बनाया, इफ़ आई टीच दे गेट गुड मार्क्स इन FPSC टेस्ट। दोनों आपके पहले भी इंडेफिनेट है और सेकंड पार्ट भी आपका इंडेफिनेट है। उसके बाद तीसरा है, इफ़ इट रेन्स वी गेट वेट। इस दोनों इस सेंटेंस में भी दोनों आपके देखें इंडेफिनेट है। तो ये आपके ज़ीरो कंडीशनल में दोनों स्ट्रक्चर इंडेफिनेट होते हैं। लास्ट वाला है, इफ़ स्टूडेंट्स डोंट वर्क हार्ड दे फेल। इसमें भी आपका ज़ीरो कंडीशनल है। तो इस तरह आप सेंटेंसेस ज़ीरो कंडीशनल के दोनों इंडेफिनेट में बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए ज़ीरो कंडीशनल का, 4-5 मैंने एग्जांपल्स दिए। अब आते हैं टाइप 2 कंडीशनल में, अब हम आते हैं टाइप 1 कंडीशनल। इसमें आपका, ये भी आपका रियलिटी बेस्ड होता है। इसमें आपका मे, माइट, कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक देखना है आपके, इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं मदद करूँगा। यहाँ मे लगा सकते हैं आप, यहाँ आप विल भी लगा सकते हैं, यहाँ आपका विल भी आ सकता है, आई विल हेल्प द पुअर। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका फ्यूचर का सेंस देता है और ये आपका प्रेजेंट का सेंस देता है। तो हम अब क्या करते हैं, हम इसके 3-4 एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टाइप 1 कंडीशनल किस तरह होता है। अब इसमें टाइप 1 कंडीशनल देखें, इफ़ ही गेट्स एडमिशन ही मे अटेंड क्लासेस। सेकेंड पार्ट में हमने मे लगाया है और दूसरे वाले सेंटेंस में आप देखें हमने विल लगाया है। इफ़ यू अटेंड माई क्लास यू विल इम्प्रूव, मे लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं। तीसरा हम सेंटेंस देखें, इफ़ ही गोज़ टू बाज़ार ही माइट बाय, माइट आप लगा सकते हैं, बाय बुक फॉर यू। हम इसी तरह एक और सेंटेंस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी टाइप 1 कंडीशनल है, ये आपको जहन में रखना है। अब हम दूसरा चौथा सेंटेंस बनाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ वी इन्वाइट देम दे कुड अटेंड द क्लास। हालांकि कुड पास्ट में होता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट को हम देख के बनाते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपका इनवाइट जो है देखें प्रेजेंट है, प्रेजेंट सारे के सारे आपके प्रेजेंट इंडेफिनेट हैं, और सेकंड पार्ट में कुड जो है आपका ये प्रेजेंट का सेंस देगा। तो इस तरह आप जो है ज़ीरो कंडीशनल के बाद टाइप 1 कंडीशनल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने टाइप 1 का भी आपको एग्जाम्पल दिया और 3-4 सेंटेंसेस मैंने आपको इसके भी बताया। इसको टाइप 1 कहा जाता है और ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं और उसको आपको जहन में रखना है। आगे चलते हैं। आपका ये है आपका भाई कंडीशनल, ये हाइपोथेटिकल है। ये वाला कंडीशनल टाइप जो है ये टाइप 2 है। ये अनट्रू होता है और अनरियल होता है आपका। इसको हम, इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ एफर्ट्स करते हैं, आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ आप इफ डालेंगे, ही डालेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उसके बाद आप वुड और कुड लगाएंगे इस पार्ट में। इस पार्ट में आप वुड और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि ये आपका अनरियल होता है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका अनरियल है। यहाँ मैंने लिखा है अनट्रू या अनरियल, दिस इज नॉट रियल। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। ये सिंपल पास्ट होगा,
if he appeared in CSS he would succeed या he could pass, he could succeed। तो आपका पहले पार्ट में आप सिंपल पास देते हैं और सेकंड पार्ट में आप could और would का ये एंट्री होता है, अगर वो अपीयर होता तो उसको कामयाबी मिलती। तो एक बात का ख्याल रखना है, ये पार्ट वाला आपको किस तरह करना है, इसके भी आपको 3-4 सेंटेंसेस और बताता हूँ। तो ये हमारी पहली जो है आज वीडियो है इसकी, इससे रिलेटेड। अब इस तसलसल से मैं आपको कंडीशनल इस हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर करूँ। पहले भी 1-2 वीडियो बनी हुई है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस का हमें थोड़ा सा बताएं, तो इसलिए मैंने ये कंडीशनल सेंटेंसेस के बनाए हैं। चलिए अब इसके 3-4 एग्जाम्पल्स लेते हैं। जीरो कंडीशनल के बाद हमने काम किया जीरो कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल और टाइप 2 कंडीशनल। अब इसके मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देता हूँ, तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके। अब टाइप 2 कंडीशनल का ये अनरियल होता है। पहले वाले आपके दोनों के दोनों जो कंडीशनल थे वो रियल थे। इफ़ दे वॉन द मैच दे कुड सेलिब्रेट, अगर वो मैच जीतते तो वो सेलिब्रेट करते। अब देखें पहले पार्ट में हमने सिंपल पास लगाया है और उसके बाद आपका कुड का इस्तेमाल किया है। हालांकि कुड हमने प्रेजेंट में भी किया था क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमारा इंडेफिनिट टेंस था। दूसरा सेंटेंस है इफ़ शी कंप्लीटेड असाइनमेंट शी वुड गेट मार्क्स, तो आप वुड भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको हमेशा आप जहन में रखें कि आपका सिंपल पास्ट होगा, फिर जाके आप वुड लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे विल लगाते हैं सेकंड पार्ट में तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तीसरा है इफ़ ही डिडंट डू वर्क ही वुड पे फाइन, नेगेटिव आप इसका बनाएंगे तो नेगेटिव में डिड नॉट आप लगा सकते हैं और डिड नॉट शो करता है कि भाई आप सेकंड पार्ट क्या होगा, लेकिन इफ़ आपका यहाँ आना चाहिए, फिर जाके ये आपका स्ट्रक्चर सही होगा। तो आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस हम आपके लिए बनाते हैं जैसे आपको क्लियर हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको मैं दूंगा तो आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा सेंटेंस बना रहा हूँ। ये 3 सेंटेंस आप जहन में रख लें और उसके बाद जो चौथा सेंटेंस है उसका हम देखते हैं। देखें एक बात का ख्याल रखना है कि डिड नॉट के साथ भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद वुड आ रहा है। चौथा सेंटेंस देखें ये आ रहा है आपका इफ़ ही वाज इनवाइटेड ही वुड जॉइन द पार्टी। अब देखें इफ़ ही वाज इनवाइटेड, अब ही वाज इनवाइटेड भी आपका सिंपल पास्ट है, लेकिन ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ये पैसिव स्ट्रक्चर आप लोगों को आता होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में भी हमने सिंपल पास्ट इस्तेमाल किया है 3 सेंटेंस में, लेकिन डिड नॉट का हमने इस्तेमाल किया है। और ये वाला जो चौथा सेंटेंस है ये हमने वाज का इस्तेमाल किया है, ये पैसिव है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपका वुड आएगा, कुड आएगा, तो आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये किस तरह बनते हैं सेंटेंस। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको जीरो कंडीशनल, उसके बाद टाइप 1 कंडीशनल और उसके बाद टाइप 2 कंडीशनल, मेरे 3 कंडीशनल आपको बताए हैं। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग जो कंडीशनल होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।